नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है। इस वायरस ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर हम बात करें कोरोना के प्रकोप की, तो इस वायरस ने आम से लेकर खास तक सभी को अपनी जद में ले लिया। तभी तो मजदूर वर्ग हो, राजनेता हो, पुलिसकर्मी हो या फिर अभिनेता हो, आज सभी इसकी चपेट में हैं। कोरोना से हो रही परेशानी और प्रशासन के साथ लोगों के द्वारा किए जा रहे बचाव के प्रयास पर, और साथ ही इन सब के बीच रांची के एक डॉक्टर यूएस वर्मा ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवाई का खोज लिया है, या कहें कि उन्होंने कहा है कि दवाई उन्होंने खोज ली है जिससे कोरोना ठीक हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने लोगों के जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला जिससे लोग आज कामकाज को छोड़ अपने अपने घरों में डरे सहमे रहने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी तारीख धीरे धीरे बढ़ती चली गई। देश के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी लॉकडाउन लगाया गया। वहीं लॉकडाउन के शुरुआती दौर में कोरोना का संक्रमण काफी कम था। लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और घरों से निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। पर 1 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 के बाद कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसारता चला गया। आज स्थिति ये है कि कोरोना से नेता हो या अभिनेता, पुलिसकर्मी हो या अपराधी, गरीब तबके के लोग हो या अमीर घराने के रईसजादे, हर कोई इसकी चपेट में आ चुका है। वहीं बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ताजा अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2328 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या पटना में है। नए आंकड़ों के अनुसार पटना में 337 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं झारखंड में अब तक 802 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। इससे पहले 26 जुलाई को 587 संक्रमित मिले थे। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 231 मामले राजधानी रांची के हैं। मंगलवार को हजारीबाग में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। इस तरह राज्य में कोरोना से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा 94 हो गया है। राज्य में अब तक कुल 9,679 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 3,984 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल 5,601 एक्टिव केस हैं। रांची से 231, पलामू से 121, गिरिडीह से 82, पूर्वी सिंहभूम से 79, हजारीबाग से 65, सिमडेगा से 47, कोडरमा से 42, देवघर से 31, पश्चिम सिंहभूम से 20, पाकुड़ से 17, चतरा से 12, गढ़वा से 12, गुमला से 9, सरायकेला से 7, लोहरदगा से 6, खूंटी से 5, जामताड़ा से 4, बोकारो से 3, रामगढ़ से 3, धनबाद से 3, गोड्डा से 2, दुमका से 1 संक्रमित मिले हैं। जो आईसीएमआर से हमको जो परमिशन प्राप्त हुआ है उसमें 6 लैब है हमारे, और हम लोग बहुत तेज गति में हम जांच का संख्या बढ़ा रहे हैं। बल्कि अभी 3-4 दिन में हम लोग कुछ टास्क भी देने जा रहे हैं कि 1 लाख 3-4 दिन में 1 लाख टेस्ट कैसे हो, इसके लिए भी हम विचार बना रहे हैं कि एक टास्क देकर ज्यादा से ज्यादा जो है संक्रमित लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से एक हम लोग नई कार्य योजना को भी रूप देने जा रहे हैं, जो आप लोगों को जल्दी बता दी जाएगी। मंत्री, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है। बिहार में जिस तरीके से कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, उससे पूरे सरकारी महकमे और बिहार प्रशासन के होश उड़ गए हैं।
बिहार में 3 दिनों में 3000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इतना ही नहीं, 3 दिनों में कोरोना ने 23 लोगों की जान भी ले ली है। इन 23 लोगों में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, तो इसका एक और प्रमाण ये भी है कि बिहार में बीजेपी के 75 नेता और कार्यकर्ता कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पटना समेत 15 जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। टिकट का पैसा नहीं दे पाए ये लोग, बल्कि और गरीबों का खून चूसने का काम किया। भूखे नंगे लोग जो हैं सड़कों पे चलते रहे, पीड़ित लाचारित लोग, तो सरकार ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये लोग जो कोरोना जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के लोग, बताए कौन से जमात के लोग। लगभग 100 लोगों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सैंपल टेस्ट कराए गए थे कोरोना का, जिसमें कई सारे लोगों को लक्षण पॉजिटिव नजर आए हैं। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है। इससे जितना बच सकते हैं बचना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग बाहर से भी आते हैं। लगातार लोगों का आना जाना रहा, जिसके कारण कोई संक्रमित व्यक्ति के आने के कारण इस प्रकार से वहां संक्रमण फैला है। आम लोगों को भी आगाह किया जाता है कि आप इससे जितना बचिए। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो आज झारखंड में कई लोग हैं जो कोरोना से अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। कोरोना ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो को अपनी चपेट में ले लिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के डर से राजधानी रांची के कई थानों पर ताला लटका है। राज्य में अनलॉक के फेज में ना जाने कितने प्रशासनिक लोग भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हजारीबाग के उपायुक्त ने बीते दिन 13 जुलाई को ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सरकारी आवास और समाहरणालय कार्यालय में कार्यरत दर्जन भर स्टाफ और उपायुक्त की 1 वर्षीय बेटी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद में 15 जुलाई से 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। जहां चाईबासा में दुकानदारों ने कोरोना से बचने के लिए खुद ही अपनी दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है, वहीं मंगला हाट को भी लोगों ने बंद कर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होने का प्रमाण दिया है। हाँ, डेफिनेटली डरना तो चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज है। देखिए, लेकिन एक चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट अभी डिसीजन उठा रही है इस हेड्स ऑफ, वो अच्छा काम कर रही है। ये सब चीज होता है हम लोग का नेग्लिजेंसी का वजह से, जो बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको हम लोग को मतलब फुल्ली सपोर्ट करनी चाहिए। ये तो ग्लोबल महामारी है, तो डर तो इससे लगना ही है। लेकिन जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है तब तक अपने आप को इससे बचा के रखना है, सुरक्षा के साथ बाहर निकलना है, मास्क सैनिटाइजर को यूज करना है हमेशा, और बच कर रहना है अपने आप को। क्योंकि आप घर में भी रहिएगा तो जरूरी नहीं है कि आप घर में हैं, कोई बाहर से लोग आएगा तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। पूरे देश में कोरोना के हालात की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 8,78,254 हो चुकी है। वहीं अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें, झारखंड में 3,978 और बिहार में 17,959 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जहां देश में 23,000 तो वहीं झारखंड में 35 और बिहार में 5 कोरोना ने जान ले ली है। ऐसे में कोरोना से जंग जीतने के लिए हमें होने की जरूरत है। साधना प्लस भी आप सभी से अनुरोध करता है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अनावश्यक तौर पर घर से ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
कोरोना ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। जहां पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की दवाई को ढूंढने को लेकर लगे हुए हैं कि किस तरह से इसके वैक्सीन को खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं रांची के डॉक्टर यूएस वर्मा जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रांची के स्टूडियो से, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई को खोज लिया है, बना लिया है। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। यूएस वर्मा जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। धन्यवाद जी। जी वर्मा जी, यानी कि जिसको लेकर लगातार जिस दिन का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वो सूरज कब निकलेगा जब कोरोना पर हम जीत पा जाएंगे, अब वो समय नजदीक आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और हम लोग जो ये दवा का जो इजाद किए हैं, यह दवा अभी तक किसी भी एक भी केस में अनसक्सेस नहीं हुआ, सभी केस में सफलता मिली है। यदि शुरू से ही लिया जाए तो कोरोना होने की संभावनाएं 1% भी नहीं रह जाएगी। सभी लोग इससे बच जाएंगे, इसलिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे काफी बढ़ जाती है और वायरस हो गया, बैक्टीरिया का असर शरीर पर नहीं पड़ पाता है। जीवनी शक्ति मजबूत हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति को यदि संक्रमण हो भी जाता है तो उससे यही दवा बिल्कुल हमेशा के लिए रोग को समूल नष्ट कर देता है और रोगी ठीक हो जाते हैं। चाहे वो सर की दर्द हो, बुखार हो, बदन हाथ की दर्द हो, सूखी खांसी हो, छींक हो, सीने में दर्द हो, हाथ पांव में दर्द हो, या फिर फेफड़े में जो 10-12 दिन के बाद जनरली देखा जाता है कंजेशन होकर के सांस लेने में अत्याधिक जो है तो दिक्कत होने लगती है। हाथ पांव ठंडा पड़ गया हो, इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी यदि हो गई है उसको भी ये जो है सो समूल नाश कर देता है और मरीज ठीक हो जाते हैं। इस तरह की दवाइयां पहले भी वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा था, परंतु उन दवाओं में सारी व्यवस्था नहीं थी, बहुत सी की कमियां थी, इसीलिए कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। कोरोना के जो भी लक्षण जो है तो देखने में आता है, उन सब लक्षणों को पर काम करे और ये समूल रोग को नष्ट कर दे, इस बात को ध्यान में रख करके और इसको बनाया गया है। बिल्कुल। अब बिल्कुल डॉक्टर यूएस वर्मा जी, जो कोरोना का जितने भी लक्षण है, कोई सुबह में किसी को परेशानी होता है, किसी को दोपहर में, किसी को शाम को। जी बिल्कुल वर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे चर्चा करेंगे इसी को लेकर कि आखिर कोरोना की दवाई किस तरह से मानव के सिस्टम पर काम करेगी, किस तरह से कोरोना को मात देगी। इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की दवाई को लेकर, क्योंकि डॉक्टर यूएस वर्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए रांची के स्टूडियो से वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई को खोज लिया है। डॉक्टर साहब, आखिर ये दवाई किस तरह से मानव के शरीर पर काम करेगी, आखिर किस तरह से कोरोना को मात देगी, आखिर किस तरह से इस दवाई को बनाया गया है? ऐसा है कि यह दवाई प्योरली होम्योपैथिक औषधि है और होम्योपैथिक औषधि जो होती है वो अति सूक्ष्म और एटॉमिक एनर्जी के सिद्धांत पर यह आधारित है और एक एक मॉलिक्यूल जो है इसका 10 अरब भाग सूक्ष्म है, जो आपको कोरोना वायरस जो है उससे भी छोटी इसमें इसका एटम्स है और कोरोना वायरस को मारने में, समाप्त करने में यह सक्षम है। हम लोगों का शारीरिक बनावट जो है एक एक कोशिकाओं से या सेल से हुआ है। एक सेल्स का जो आकार होता है वो 6 माइक्रोन से 7 माइक्रोन होता है। इतनी छोटी होती है कि आंख से देखना संभव नहीं हो पाता है और उस सेल्स के अंदर ही सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, आपको फास्फोरिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन्यूमरस सब्सटेंस रहते हैं। जब ये इसका अनुपात, जिस अनुपात में जो तत्व रहना चाहिए उसमें उसकी कमी या बेसी हो जाएगी तो रोग पैदा होता है या फिर वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है। जो संतुलित मात्रा में रहेगी तो वायरस को की मारक सकता शरीर के अंदर में जो मौजूद क्षमता है उसी से नष्ट हो जाती है और फिर जो है तो बैक्टीरिया या वायरस का अटैक नहीं हो पाता है। 10 आदमी पानी के अंदर भीगते हैं लंबे समय तक तो आप देखेंगे कि 5 व्यक्ति उससे फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया या कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और 5 आदमी को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उनका इम्यूनिटी ठीक है, उनके सेल्स के अंदर की जो जिस तत्व का जिस अनुपात में रहना चाहिए वो जो है तो मौजूद रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है तो कोई रोग नहीं हो पाता है। तो होम्योपैथिक दवाइयां जो है लक्षण के आधार पर दिया जाता है। लक्षण जो बताता है, पहले बहुत पहले जांच की सुविधा नहीं थी हम लोगों को, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है मालूम नहीं था। तो मानव शरीर पर ही होम्योपैथिक दवाइयां खिला करके जो अधिक मात्रा में होता था और उसको रिकॉर्ड किया जाता था, प्रूविंग की जाती थी कि यह दवा अधिक मात्रा में देने से शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आयुष मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा का निर्देश दिया था कि इसको जो है वितरण किया जाए। इसको लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगा और कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपने आप में बहुत हद तक जो है सो सफलता है उसमें, परंतु पूरी तरह नहीं थी, उसमें बहुत सी कमियां जो है तो रह गई है। तो आर्सेनिक की जब हम बात करेंगे, आर्सेनिक हम जो है तो 3 ग्राम 4 ग्राम क्रूड फॉर्म में आर्सेनिक यानी संख्या यानी नशादर किसी को खिलाएंगे तो उसका पॉइजनस इफेक्ट पड़ता है और बोला जाता है कि आर्सेनिक बहुत ही जो है तो घातक विष है। और उसको लेने के बाद कुछ लक्षण पैदा होता था, जैसे मुंह सूखा सूखा लगेगा, पानी थोड़ा थोड़ा व्यक्ति बार बार पिएगा, अकबकाहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, वोमिटिंग और डायरिया होने लगेगी। दोपहर होते होते 1 से 2 बजे लगता है कि मरीज बचेगा नहीं, मर जाएगा। वैसे ही 1 से 2 बजे रात में भी परेशानियां बढ़ जाती है और रोगी बोलेगा कि लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, शरीर मेरा शिथिल होते जा रहा है। तो ये आर्सेनिक का लक्षण है। और ऐसा ही कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या स्वाइन फ्लू हो या जनरल सर्दी जुकाम हो या ठंड लगने की वजह से हो या कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाने की वजह से, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हम बहुत बेचैनी लग रहा है, मुंह सूखा सूखा लग रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, दोपहर में लगता है कि शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गया, बाकी बेचैनी हो गई और बेहोशी अवस्था में जा रहे हैं, वैसे ही आधे रात में जा रहे हैं, हाथ में पाँव में वो जलन हो रही है, फेफड़े में जो है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आर्सेनिक जो हम जहाँ 3 ग्राम 4 ग्राम दिए थे, वहाँ आर्सेनिक जो है 10 अरब भाग में 1 भाग यदि हम दे देंगे तो ये सारा लक्षण जो है
तुरंत समन हो जाता है, शांत हो जाता है। ये फेल नहीं होता है। ये दुनिया भर के होम्योपैथिक रिसर्च में सामने आया है। हमारे जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय हो गया इंस्टीट्यूट, वो भी जो है तो मेटेरिया मेडिका में इंटर है। बिल्कुल वर्मा जी, आपसे चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर ये पूछेंगे कि आखिर इस दवाई का परीक्षण कितने लोगों पर अभी तक किया जा चुका है और रिजल्ट क्या कुछ है। बस जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यानी कि जिस दिन का इंतजार हम सब कर रहे थे, वही इंतजार हमारा अब खत्म हो चुका है। कोरोना की दवाई को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा था और उसी बात का दावा कर रहे हैं डॉक्टर यूएस वर्मा, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दवाई को खोज लिया है। सीधे चलेंगे डॉक्टर यूएस वर्मा के पास। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने लोगों पर इस दवाई का परीक्षण किया जा चुका है? ऐसा है, जो पॉजिटिव पाए गए वो 60 के आसपास मरीज थे जो पॉजिटिव थे और इलाज से बिल्कुल संतुष्ट हो गए और बिल्कुल सभी नेगेटिव हो गए। किसी का डेथ नहीं हुआ, कोई सिस्टम में जो है तो कोई कमियां नहीं रह गई, परफेक्टली जो है तो इम्प्रूव हो गए। और ऐसे देखने का मिलता जुलता केस तो 20,000 से ऊपर देखा गया, परंतु कोविड प्लस पॉजिटिव जो है वो 60 मरीज जो है तो क्योर हो गए। आखिर कितने दिन का ये प्रोसेस रहा डॉक्टर साहब? आखिर कितने दिन का ये प्रोसेस रहा कि जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद इस दवाई को खिलाया गया? आखिर कितने दिन तक उन्होंने इस दवाई को खाया और इसका परीक्षण का रिजल्ट कितने दिन बाद निकलकर सामने आया? तीन दिन के अंदर प्राय सभी लोगों को पूर्णतः सफलता मिल जाती है और नेगेटिव रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन का समय लग जाता है। पर जो जहां तक इम्प्रूवमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है, परेशानी हो गया, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो गया, बुखार हो गई, या फिर जो है तो सर का दर्द, बदन का दर्द, हाथ पांव में खिंचाव, स्किन में जो है तो कलरेशन चेंज, सूंघने की शक्ति हो गया और आपको जुबान पर टेस्ट हो गया, ये सब 2 से 3 दिन के अंदर वापस आ जाता है। सभी केस में कोई केस जो है छूटता नहीं है। और आखिर डॉक्टर एक और सवाल है जो अक्सर कोरोना को लेकर सभी के मन में चलता है कि आखिर अगर इसकी वैक्सीन आती है तो वो कितने रुपए उस पर खर्च करने होंगे उस वैक्सीन को लेने के लिए? दवाई आती है तो आखिर दवाई पर कितना खर्च होगा? अभी भी सरकार लगातार खर्च कर रही है कोरोना को लेकर। आखिर जो दवाई आपने ये बनाई है, जिसका इजाद आपने किया है, आखिर कितना खर्च आएगा एक मरीज पर इस दवाई के इलाज को लेकर? ₹299 मात्र। इसी में पूर्णतः ठीक होने की संभावना है। इसमें एक अब बात है जिसका कि 1-2% ही चांस है, और वो ये है कि और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाता है किसी वजह से, तो उसमें एक दवाइयां देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसा अपवाद? अब बात ये हो गया कि बहुत अधिक हाई शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको जो है बहुत अधिक जो है तो हृदय रोग से ग्रसित है, ब्लड प्रेशर अधिक है, तो इस दवाई के साथ साथ उस बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका पैरामीटर जो है तो बिल्कुल नॉर्मल रहे, बीपी नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहे। किडनी की वजह से सफर है तो किडनी का जो यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया,
सोडियम पोटासियम कैल्शियम लेवल हो गया वो डिटोरिएट नहीं हो, उसमें सुधार होता रहे। परंतु कोविड के लिए UV66 जो संजीवनी ड्रॉप है यही सक्षम है, पर उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्ति का जो है सो इनका जीवनी शक्ति कमजोर नहीं हो, सारा जीवनी शक्ति को मजबूत किया जाए और उन बातों को भी ध्यान रखा जाए जिससे कि शुगर हो गया, बीपी आगे डॉक्टर साहब इस दवाई का नाम UV66 आपने रखा है, आखिर क्या मतलब है इस UV का? ऐसा कुछ नहीं है, ये संयोगवश बात है। हम लोग जो है 1, 2, 3, 4 ऐसा गिनते 65 दवाओं का इजाद पहले हम कर चुके थे। इसका नंबर है 66 और ये संजीवनी का तरफ काम करती है, लोगों में जो है तो नया जान देता है। जो लोग मृतशैया पर पड़े हुए हैं, जिसका शरीर जो है बिल्कुल निर्जीव सा ठंड पड़ जाता है, उसको उसमें तुरंत ये जान देता है, जीवनी प्रदान करता है, इसीलिए हमने इसका संजीवनी नाम रखा। आखिर जो भी कोरोना से पीड़ित है उसको कितनी डोज इसकी लेनी होगी, दिन में कितनी बार लेनी होगी और कब तक लेनी होगी? हम लोगों को कहें जी बड़ा ही आपने अच्छा प्रश्न किया। और ऐसा है कि इससे बचने के लिए कोरोना से रोज एक बार 10 बूंद दवा को आधी चम्मच पानी में सुबह खाली पेट में लेना है और जिनको हो गया है उनको 10 बूंद 3 बार आधी चम्मच पानी के साथ खाना से दूर रखे या खाली पेट में 3 बार लिया जाए। टोटल कितना दिन लेना है? 5 से 10 दिन, बस 5 से 10 दिन। और बचाव के लिए 10 दिन लिया जाए पहला महीना, 10 दिन दूसरा महीना, 10 दिन तीसरा महीना। और कोविड का क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसमें है क्या कि 5 से 10 दिन जो है सो जरूरी पड़ता है। तो ये संजीवनी जो है सो 66 है, जो नया जीवन जो है सो देता है और अभी तक फेलियर नहीं हुआ, अच्छी बात है। कोई केस मिलेगा तो जरूर हम लोग इंडिकेट करेंगे कि फेलियर हुआ, उसका कारण क्या है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सफलतापूर्णता जो है तो मिली है इसमें। और इसका श्रेय पूर्व के अनुसंधान का भी बहुत बड़ा योग रहा है। पहले इसका मटेरियल अमेरिका में एक औषधियों का पूर्ण विवरण है। ये दवा का आंख पर, नाक पर, सर पर, फेफड़े पर, हाथ पर, पांव पर। बिल्कुल शुक्रिया आपका डॉक्टर US वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर US वर्मा ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने उस दवा को खोज निकाला है जिस दवा को लेकर पूरी दुनिया लगी हुई है, बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उसका रिसर्च हो चुका है, उसकी खोज हो चुकी है, उसका इजाद हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसको कोरोना नहीं है वो भी उस दवाई को ले सकता है, जिसको है वो भी दवाई ले सकता है और 7 से 8 दिन के भीतर ही रिजल्ट सामने आ जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका